नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन आर ओ के जो हुए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए, या जैसे कि कहें इतिहास से कितने, भूगोल से कितने, राज्य व्यवस्था से कितने, साइंस, इस तरह से। तो पूरे हमने यहाँ पे नोट किए हैं। तो इसमें जो हमने लिया है यहाँ पे 2021, 16 और 16 का 2 बार एग्जामिनेशन हुआ था, 17 का लिया, फिर 2014 का लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल देखेंगे कि जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहा है लोक सेवा आयोग का, वो किस तरह से रहा है, किससे कितने प्रश्न आए हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हम देखेंगे, ऑफिशियल कट ऑफ 2016 का, और उसके बाद फिर 2017 का ऑफिशियल कट ऑफ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, इससे आपको आइडिया ये लगेगा कि लास्ट ईयर जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है वो किस तरह से है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, कौन सा ऐसा एरिया है जिसको अगर हम छोड़ भी दें तो हमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, अगर जीएस की आप बात करेंगे तो आपको 140 प्रश्न मिलेंगे जनरल स्टडी के पेपर में। तो अब जाहिर सी बात है, 140 के 140 तो कोई करके नहीं आता है। तो इसमें आपको किस एरिया से कितने कवर अप करने हैं, करंट अफेयर को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। देखिए, करंट अफेयर को हमें करना है, नहीं करना है, कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसमें करंट अफेयर का रोल क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे वन बाई। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो। ठीक है, और दूसरों को भी शेयर करिएगा। देखिए, एक तरफ हमने लिखा है विषय यानी सब्जेक्ट, दूसरी तरफ 2021 के, 2016, 2016 का जो दोबारा एग्जाम हुआ, और 2017 और 2014 तक का, यानी ये 5 साल का हमने पैटर्न लिया है। तो अगर हम देखें, अगर प्राचीन भारत के इतिहास, ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास से किस साल कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, 2021 में 3 प्रश्न पूछे गए। 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें एक भी प्रश्न प्राचीन इतिहास से नहीं पूछे गए। 2016 का जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें 7 प्रश्न पूछे गए थे, 2017 में 9 प्रश्न पूछे गए थे, और 2014 में 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास से पैटर्न पूछने का एक तरीका रहा है। ठीक है। अब अगर हम मध्यकाल की बात करें, यानी मध्यकालीन भारत के जो इतिहास है उसके बारे में बात करें, तो 2021 में 4 प्रश्न पूछे गए। 2016 का री एग्ज़ाम हुआ उसमें 4 प्रश्न पूछे गए। 2016 में 6 प्रश्न पूछे गए। 2017 में 6 प्रश्न पूछे गए, और 2014 में 1 प्रश्न पूछे गए। यानी 2017 से लेकर 2021 के बीच में 4 से लेकर 6 प्रश्न तक पूछे जा रहे हैं मध्यकाल भारत से। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास, देखिए इसमें नेशनल मूवमेंट कवर्ड है पूरा। तो आधुनिक भारत के इतिहास से 2021 में कितने प्रश्न पूछे गए? 14। और 2016 का री एग्ज़ाम जो हुआ उसमें 15 प्रश्न पूछे गए। 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें 10 प्रश्न पूछे गए। 2017 में 10 प्रश्न पूछे गए। 2014 में भी 10 प्रश्न पूछे गए। तो हम ये कह सकते हैं कि 2014 से लेकर 2021 यानी 5 साल में जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इससे जो नंबर ऑफ प्रश्न है वो बढ़े हैं थोड़ा सा। इसके बाद अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें कि राज्य व्यवस्था में कितने प्रश्न पूछे गए, तो 2021 में 6 प्रश्न पूछे गए। 2016 का री एग्ज़ाम हुआ उसमें 9 प्रश्न पूछे गए। 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें 5 प्रश्न पूछे गए। 2017 का जो पेपर हुआ उसमें 7 प्रश्न पूछे गए, और 2014 का जो पेपर हुआ उसमें 8 प्रश्न पूछे गए। इसी तरह से भारत का भूगोल जो है उससे 10 प्रश्न आए 2021 में। 2016 में 14 प्रश्न आए, फिर अगेन 2016 में 13 प्रश्न आए, और फिर 2017 में 8 प्रश्न आए, और फिर 2014 में 15 प्रश्न आए भारत के भूगोल से। ठीक है। अगर वर्ल्ड जियोग्राफी की हम बात करें कितने प्रश्न आए, तो वो 8 प्रश्न आए 2021 में। 2016 में 4 प्रश्न, 2016 में ही 6 प्रश्न, और उसके बाद 2017 में 5 प्रश्न, और फिर 2014 में 7 प्रश्न पूछे गए। अगर जनसंख्या और नगरीकरण की बात करें कि इससे कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं या कितना इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन वाला टॉपिक, तो देखिए 2021 में इससे आए 5 प्रश्न। ठीक है। और 2016 का री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 5 प्रश्न आए। 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें 12 प्रश्न आए थे, और 2017 के एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न नहीं आया था, और 2014 के एग्जामिनेशन में 5 प्रश्न आए थे। तो जनसंख्या और नगरीकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। ठीक है। जो कृषि और पशुपालन है, इससे 3 प्रश्न 2021 में, 4 प्रश्न 2016 में, और जो पहले एग्जाम हुआ था 2016 का उसमें कोई प्रश्न नहीं था, और फिर 2017 में 5 प्रश्न पूछे गए थे, और 2014 के पेपर में कोई प्रश्न इससे नहीं था। भौतिक विज्ञान से 3 प्रश्न 2021 में, 2 प्रश्न 2016 में, 3 प्रश्न 2016 में, और 4 प्रश्न 2017 में, और 2014 में 2 प्रश्न। रसायन विज्ञान में 2 प्रश्न, 4 प्रश्न आए आपके 2016 में,
2016 के ही एग्ज़ाम में 3 प्रश्न, और 2017 में 3 प्रश्न, और 2014 में 5 प्रश्न। अभी हम पूरा पहले देख लें कि किससे कितने प्रश्न आए, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को बस हल्का फुल्का पढ़ के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो इस पे कि हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो 4 प्रश्न 2021 में, 3 प्रश्न 2016 में, 10 प्रश्न 2016 में, 9 प्रश्न 2017 में और 4 प्रश्न 2014 में पूछे गए। करंट अफेयर की बात करें, जो कि करंट अफेयर होता है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है, ना पढ़ें तो क्या होगा। तो आप ये देख लीजिए इसमें कि 22 प्रश्न आपके 2021 में आए, 18 प्रश्न 2016 में आए, 9 प्रश्न 2016 में आए और 24 प्रश्न 2017 में आए और 21 प्रश्न 2014 में आए। अगर यूपी स्पेशल की बात करें कि कितना महत्वपूर्ण है, तो 20 प्रश्न 2021 में, 16 प्रश्न 2016 में, 9 प्रश्न 2016 में, 17 प्रश्न 2016 में और 10 प्रश्न 2014 में। विविध का मतलब ये हुआ कि अब वो टॉपिक जो हैं वो डायरेक्टली तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ऐसे प्रश्न हैं जो जियोग्राफी से रिलेट कर सकते हैं या पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं, उनको विविध में रखा गया। तो इससे 18 प्रश्न आए, 8 प्रश्न 2016 में, 10 प्रश्न 2016 में, 1 प्रश्न आया आपका 2017 में और 9 प्रश्न आए 2014 में। अब तर्क शक्ति और गणित यानी जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, उससे 12 प्रश्न 2021 में, 14 प्रश्न 2016 में, 15 प्रश्न 2016 में और 15 प्रश्न 2017 में और 16 प्रश्न 2014 में। इकोनॉमी की बात करें कि कितना महत्वपूर्ण है, तो 8 प्रश्न 2021 में, 6 प्रश्न 2016 में, 11 प्रश्न 2016 में, 5 प्रश्न 2017 में और 9 प्रश्न 2014 में पूछे गए। कंप्यूटर से अगर देखा जाए कितने प्रश्न पूछे गए, तो अभी जो हाल ही में हुआ था एग्जाम 2021 में, उसमें 2 प्रश्न थे। 2016 का री एग्ज़ाम में नहीं आया था। 2016 का जो पेपर हुआ तो उसमें 3 प्रश्न आए थे और उसके बाद 2017 में और 2014 में नील थे। ठीक है। तो ये पैटर्न है जो प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे ये देखिए कि जो अगर हिस्ट्री की बात हम कर लें, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो 2021 में कितने प्रश्न उससे पूछे गए, तो ये पूछे गए 21 प्रश्न। ठीक है। इतिहास से 21 प्रश्न पूछे गए और 2016 का री एग्ज़ाम हुआ उससे 19 प्रश्न पूछे गए। और अगर 2017 की हम बात करें तो इससे पूछे गए 23 प्रश्न और इसके बाद 2017 की बात करें तो इससे पूछे गए 25 प्रश्न। ठीक है। और 2014 में कितने प्रश्न पूछे गए, 20 प्रश्न। अब आप देखिए, अगर इतिहास की आप देख रहे हैं तो 20 से लगभग ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कम प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए 21 प्रश्न, फिर 23 प्रश्न, फिर 25 प्रश्न, फिर 20 प्रश्न, तो यानी 20 प्रश्न जो है हिस्ट्री से आपके आएंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि श्योरली मतलब आएंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम तो नहीं हो सकते, क्योंकि इतना तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो हिस्ट्री कितना महत्वपूर्ण है ये आप देख लीजिए। इसके बाद अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में सिर्फ 21 में 6 प्रश्न, 9 प्रश्न, 5 प्रश्न, 7 प्रश्न, 8 प्रश्न। तो अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपको 10 प्रश्न तक के पॉलिटी से मिल जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन आने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। ठीक है। अगर जियोग्राफी की आप बात करें, दोनों जो भारत का और विश्व का मिला लें, तो इससे 18 प्रश्न, 18 प्रश्न, 19 प्रश्न, उसके बाद ये 23 प्रश्न और फिर ये 22 प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 18, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह से जो प्रश्न आ रहे हैं, यानी इसके लिए आप ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो 20 से लेके 25 प्रश्न तक के क्या आएंगे, जियोग्राफी से आएंगे, जो अभी तक का पैटर्न रहा इसके हिसाब से। अगर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन की बात करें तो इससे 5 प्रश्न, 5 प्रश्न, 12 प्रश्न, 5 प्रश्न, यानी मिनिमम जो आए हैं वो 5 प्रश्न आए हैं और अधिकतम जो पूछा गया है वो 12 प्रश्न पूछा गया 2016 के एग्जामिनेशन में। नगरीकरण का टॉपिक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको मिनिमम 5 प्रश्न कम से कम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर कृषि और पशुपालन की बात करें तो इससे भी 3, 4, 5 इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, यानी 3 से लेके 5 प्रश्न तक के इससे भी आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम साइंस की बात कर लें, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को अगर मिला दीजिए आप, तो देखिए, तो इससे आपको 9 प्रश्न मिल जाएंगे यहाँ पे आए, और फिर ये 9 प्रश्न आए और फिर ये 16 प्रश्न हो गए और फिर ये 16 प्रश्न हो गए और ये जो है 11 प्रश्न हो गए। ठीक है। यानी जो साइंस का रेशियो है पूछने का वो 9 से लेके 16 प्रश्नों तक का है। इससे भी लगभग 15-16 प्रश्न के आसपास आप मान लीजिए कि अभी आगने वाला जो एग्जामिनेशन है उसमें आ सकते हैं। करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है आप देख लीजिए यहाँ पे, इससे 20 से हमेशा ज़्यादा ही प्रश्न आए हैं लगभग।
2016 की अगर छोड़ दीजिए आप, जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें 9 प्रश्न आए थे। बाकी 2017 में 24, 2014 में 21, 2021 में 22, इस तरह से जो ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो 2021 का पेपर हुआ था वो हुआ था 5 दिसंबर से, एग्जामिनेशन की डेट मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 20 सितंबर 2020 को, ठीक है। उसके बाद 2017 का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 8 अप्रैल 1918 को, ओ सॉरी, हाँ 8 अप्रैल 2018 को, सॉरी 8 अप्रैल 2018 को। और 2016 का जो सबसे पहला पेपर हुआ था वो हुआ था 27 नवंबर 2017 को, ठीक है। तो ये मतलब जो पेपर हुआ उसका ये डेट है कि कब कब कौन कौन सा पेपर हुआ। ये बताना आपको यहाँ पे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप इसके पैटर्न को समझ सकिए कि जो जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस हिसाब से क्या क्या पैटर्न चलेगा आगे। इसके बाद अगर हम यूपी स्पेशल की बात कर लें तो यूपी स्पेशल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2021 में इससे 20 प्रश्न आए, 16 प्रश्न, 9 प्रश्न, 17 प्रश्न, 10 प्रश्न, तो इससे भी आप 15 से 20 प्रश्न तक का मान सकते हैं। आपके लिए ये भी पढ़ना एक नेसेसरी चीज़ है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। विविध का पार्ट है तो वो विविध का आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सबसे मिल जाएगा इधर उधर से घूम फिर के, ठीक है। इसकी कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं है कि विविध वाला सारा इसी में मिल जाएगा। आप चीज़ों को कवर कर लीजिए बेहतर तरीके से, आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हाँ, तर्क शक्ति और गणित इसमें 12 से लेकर 16 प्रश्न तक के पूछे गए हैं। अब उसमें आपकी रीजनिंग भी रहेगी और मैथमेटिक्स भी रहेगी, दोनों चीज़ें रहेंगी। तो इस पर आप अच्छी तरीके से फोकस कर लेंगे तो आपकी ये समझ लीजिए कि आपके लगभग जो भी 15-16 प्रश्न आएंगे तो ये आपके कवर अप हो जाएंगे। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में भी 8 प्रश्न, 6 प्रश्न, 11 प्रश्न, 5 प्रश्न, 9 प्रश्न। अब देखिए ये जो इकोनॉमी है इसमें करंट अफेयर लिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो करंट अफेयर को लेते हुए ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर से सिर्फ 2 प्रश्न आए 2021 में, और 2016 का जो पेपर पहले हुआ था उसमें 3 प्रश्न आए, बाकी फिर कंप्यूटर से कोई प्रश्न पूछा नहीं गया। लेकिन महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा में आपको कंप्यूटर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप एक बार थोड़ा बहुत रिवीजन करके जाइए तो बेहतर ही होगा, क्या पता 1-2 प्रश्न आ ही जाएँ। और जो प्रश्न आएंगे भी वो बहुत आसान प्रश्न होते हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब टफ प्रश्न नहीं होता है। बहुत होगा तो उसमें मेमोरी की साइज वाइज के बारे में पूछ लिया जाएगा, या सीपीयू के बारे में पूछ लिया जाएगा, या कोई पर्टिकुलर चीज़ को, किसी चीज़ का एक फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया, ये इस तरह से पूछ लेंगे वो। तो देखिए ये हमने पूरा आपको पैटर्न बताया यहाँ पे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और आगे जो 2023 का एग्जामिनेशन होगा उसमें किस तरह से चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बेहतर तरीके से इसमें फिलअप कर लीजिए, और अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट आपका बेहतर है आप उसमें अच्छा मेहनत करिए, उसको और फोकस करिए कि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कवर अप कर सकिए, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रही या दिक्कत है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरीके से उनको स्किप कर दीजिए, लेकिन हाँ ये है थोड़ा बहुत उनके बारे में भी नॉलेज रखिए। लेकिन अब जैसे मान लिया हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है और उसके बाद साइंस है, इन चारों को तो आप बेहतर तरीके से मतलब रिवीजन करके जाइए। या और यूपी स्पेशल, ये जो 4-5 चीज़ है इन पे आप बिल्कुल अपनी पकड़ बना के जाइए। और अगर आप ये सब चारों चीज़ें और करंट अफेयर को लेके चलेंगे तो आपका आई थिंक 80 से ऊपर ही मार्क आएगा, कम नंबर नहीं मिलेगा आपको, बेहतर तरीके से अगर आप अच्छी खासी तैयारी करके जा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल थी। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि कट ऑफ क्या क्या रहे 2016 में और 2017 में। तो 2016 का ये देखिए ऑफिशियल कट ऑफ है। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है समीक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पे है, तो अनारक्षित का कितना गया है 129 गया है, अनुसूचित जाति का 117 गया है, अनुसूचित जनजाति का 102 गया है, और ओबीसी का 132 गया है, ठीक है। उसके बाद और भी सारे हैं, और जो महिला है उसका 122 गया है। तो 129 हाईएस्ट कट ऑफ किसका है, ये समीक्षा अधिकारी का है। अब इसके बाद उसी में और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, लेखा का होता है, हिंदी का होता है, उर्दू का होता है। तो अगर हम सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें कि इसका कट ऑफ कितना गया तो 127 गया, 129 गया आरओ का, और 127 किसका गया तो एआरओ का गया, ठीक है। यानी 2 नंबर का गैप रहा इसमें। तो ये कट ऑफ का डिटेल है। इसके बाद अगर हम 2017 के ऑफिशियल कट ऑफ की बात कर लें कि कितना गया है, तो 2017 का जो ऑफिशियल कट ऑफ था ये आरओ का कट ऑफ दिया गया है। तो आरओ का कट ऑफ गया था 122, ठीक है। और उसके बाद फिर अनुसूचित जाति का 105, अनुसूचित जनजाति का 84, अन्य पिछड़ा वर्ग का 122, और उसके बाद महिला का जो है वो 112 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो ये जो 2017 का कट ऑफ है ये सारा इसमें डिटेल दिया गया है। इसमें एआरओ का कट ऑफ खैर जो था वो लगभग 5-7 नंबर कम ही थे, क्योंकि मुझे खैर इसका ऑफिशियल डिटेल मिल नहीं पाया कि एआरओ का कट ऑफ कितना था।
बाकी यही एक PDF मुझे मिल पाई एक्चुअल। बाकी लिखा तो बहुत जगह था कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन अब उसको यहाँ पे पब्लिश करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिन चीज़ों में मैं श्योर हूँ, जिन चीज़ों को बेहतर तरीके से मैं आपको बता सकूँ, वही चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि 115 नंबर किसी के थे, तो उसको खैर ARO में उसका सिलेक्शन हुआ था, इसका मतलब इससे कम ही रहा होगा कट ऑफ, ज़्यादा नहीं रहा होगा। 122 RO का कट ऑफ और लगभग 110 108 के आसपास शायद, आई होप, ARO का कट ऑफ था। तो ये सारा डिटेल है RO और ARO से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करनी थी। आपको इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानकारी रखिए कि किस सब्जेक्ट में हमें किस तरह से कितनी मेहनत करनी हो और कट ऑफ का क्या रेशियो रहता है, कितना कट ऑफ जाता है, कितना नहीं जाता है, ठीक है। तो इस लेवल पे आप इन सारी चीज़ों को, इन सब स्ट्रेटजी को बेहतर तरीके से फॉलो करिए। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कई बार मतलब प्रश्न दिमाग में उठता है, ऑटोमेटिक उठता है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ इससे पिछले साल प्रश्न कितने पूछे गए हैं। ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है, और हमें इस सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत करनी चाहिए, या किस सब्जेक्ट पे कितना मेहनत हमें ज़्यादा करना है या कम करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग में आती रहती हैं। तो उसी के लिए मैंने सोचा कम से कम एक इस तरह का भी सेशन होना चाहिए जो आपके जो डाउट हैं उनको क्लियर कर सकें। तो वो सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को समाप्त करते हैं यहाँ पे। मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और इकोनॉमी की जो है वो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उस पर, और उसके बाद हिंदी के 2 जो टॉपिक हैं वो हमने कवर किए हैं, बाकी 4 टॉपिक बाकी हैं, उनको भी हम जल्दी ही कवर करेंगे अपने चैनल पे। और करंट अफेयर के लिए भी थोड़ा, जैसे ही PDF हमारी कंप्लीट हो जाती है उसके लिए भी हम आपको एक बेहतर नोट्स देंगे 4-5 वीडियो में, कि जिससे सारी चीज़ें आपकी कवर हो सकें, कम समय में आप उनको कवर कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।